हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे सैयद किरमानी की और एक ऐसे स्टेटमेंट की जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर सैयद किरमानी जो ऑन फील्ड जेस्चर्स देखे गए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मुकाबले हुए एशिया कप में, उसके दौरान हमने बिल्डअप में भी देखा किस तरीके से सारी चीजें हुई। कंट्रोवर्सी होना लाजमी था, लेकिन जिस तरीके से एशिया कप हुआ उसके बाद सैयद किरमानी ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई ये डिस्गस्टिंग है जो ऑन फील्ड जेस्चर्स हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल एंगल जोड़े जा रहे हैं। पॉलिटिक्स ने कहीं ना कहीं क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। अब सैयद किरमानी का मानना यह भी है कि भैया हमारे दौर में क्रिकेट अलग होता था, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हमारी कैमराडरी होती थी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई वो जमाना अलग था, वो दौर अलग था जब हमने देखा सैयद किरमानी इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। चाहे आप 80s की बात कर लीजिए, लेट 70s की बात कर लीजिए, और फिर हमने अगर हम बात करें पिछली 2-3 डेकेड्स की, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सेलरेट हुई। पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा कि पाकिस्तान में जिस तरीके की चीजें होती हैं और फिर उनका एक भुगतान बाकी देशों को भी भरना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि एक ऑलमोस्ट एक टेररिस्ट हब बन जाना एक देश का, कि वहां पर उनकी तरफ से ही जितने भी वहां पर ग्रुप्स बने हुए हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका इन्फ्लुएंस हमने देखा कि दुनिया को कितना ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। आप भारत का ही एग्जांपल ले लीजिए, आपको मैं रीसेंट टाइम्स में ही बताऊं तो आपको बहुत सारी चीजें याद आएंगी। आपको पुलवामा याद आता है, रीसेंट आपको पहलगाम अटैक याद आते हैं, उसके अलावा आपको मुंबई अटैक्स याद आते हैं, आपको पार्लियामेंट अटैक याद आता है, आपको 92 मुंबई ब्लास्ट याद आते हैं। इन सबके पीछे कौन है? लेकिन उसके बाद क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद भी आपको ये सारी चीजें ना देखने को मिले? तो जो स्टेटमेंट दी आपके सामने वो स्टेटमेंट चलाते हैं और आपको क्लैरिटी देते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और कितने जायज ये स्टेटमेंट है। अब उनका मानना ये है कि भाई जिस तरीके से आजकल क्रिकेट खेला जा रहा है, वो जेंटलमैननेस जो उन्होंने टर्म यूज करा है कि क्रिकेट वाज ऑलवेज अ जेंटलमैन्स गेम, और भारत का जो एक जेस्चर रहे हैं या इंडिया का एक कह सकते हैं रवैया रहा है बाकी की टीमों के साथ, वी आर एक्सट्रीमली नॉर्मल। क्या इंडिया का ये रवैया हर देश के साथ है? ये उस देश के साथ है जिनकी तरफ से अभी हमने रिसेंटली उस तरीके की एक्टिविटीज देखी हैं कि जिनको आप अपोज नहीं करोगे तो आपको यही माना जाएगा कि भैया फिर वी आर स्पाइनलेस, आपको कोई स्टैंड ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जो रूड और एरोगेंट जेस्चर्स ऑन द फील्ड देखे गए हैं, अब ये किसकी तरफ से, ये शुरुआत किसने करी है? हारिस रऊफ ने शुरुआत करी थी। मोहसिन नकवी जो एसीसी के प्रेसिडेंट वहां पर हैं, चेयरपर्सन, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पर ट्वीट्स वहां पर वायरल हो रहे हैं, तो पॉलिटिकल एंगल पाकिस्तान लाया रादर देन इंडिया लाया। आई एम गेटिंग मैसेजेस ऑल ओवर द इंडियन टीम हैज डन व्हाट, इंडियन टीम ने वहां पर क्या करा है? क्या हाथ ना मिलाना उसकी वजह से बवाल हुआ है? हाथ मिलाना कोई मैंडेटरी तो नहीं था और एक बिल्कुल सही स्टांस था जिसको लेकर इंडिया डटा रहा, और उन्होंने इसमें कोई गलत नहीं है। अगर हमने एशिया कप की जीत डेडिकेट करी जो हमने हमारी आर्म फोर्सेस हैं, जो पहलगाम में जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज को, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये चीजें करते हैं तो उससे कुछ ज्यादा बवाल नहीं मचना चाहिए। बवाल उस चीज से मचना चाहिए जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि भाई व्हाट पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन इन द फील्ड, कि खेल के मैदान पर राजनीति क्यों? आई एम अशेम्ड, मुझे शर्म आती है ये सारी बातें सुनकर। आज के एरा के क्रिकेटर्स को क्या हो गया है? जो एशिया कप में हुआ वो डिस्गस्टिंग था, बस शर्म आनी चाहिए। These are the words that have come into my messages. It is very depressing to me the way things are going on in the sporting field, particularly in cricket, कि जो मैदान पर हो रहा है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है और डिप्रेसिंग है। तो भाई पॉलिटिक्स शुड नॉट एंटर स्पोर्ट्स इन जनरल। तो उन्होंने कहा है कि भाई पॉलिटिक्स को आप बाहर रखिए, पॉलिटिकल एंगल्स वहां पर मत जोड़िए, पॉलिटिक्स का इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए खेल के मैदान पर। मोदी जी का ट्वीट वहां पर आता है, मोहसिन नकवी अपनी तरफ से वहां पर ट्वीट्स करते हैं। तो ये चीजें क्या पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई हैं? अब मैं आपको इसकी रियलिटी भी बताऊंगा कि भैया जो इनका मानना भी है कि हमारी कैमराडरी अलग होती थी इंडिया और पाकिस्तान खिलाड़ियों की, हम पूछते थे पार्टीज में आपकी फैमिली का क्या, आप क्या है। अब आप आ जाते हैं रियलिटी पर। क्या आपके समय के दौरान वहां पर पहलगाम हुआ जहां पर धर्म देखकर आप कह सकते हैं निहत्थे लोगों को वहां पर आपने मौत के घाट उतार दिया? वो टेररिस्ट आए किस देश से? तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर आप हंस खेलकर सेम तरीके से, क्या उस दौरान सेम सिनेरियो था? क्या सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल डिफरेंट नहीं थे, कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं थे? और अगर आप कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए, तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम ये कर रही है? जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आई हैं, चाहे आप शाहिद अफरीदी को देख लीजिए कि भैया उनकी तरफ से वो एक क्रिकेटर ही रहे हैं ना,
उनकी तरफ से टाइम एंड अगेन किस तरीके की स्टेटमेंट्स आई हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में किस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं। एंड ओवर द इयर्स मैं आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऐसे बता दूंगा कि जहां पर वकार यूनिस का यह कहना कि भाई वहां पर हमारे खिलाड़ी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो उसे देखकर उनको बड़ा प्राउड महसूस हुआ। ये उस तरीके की चीजें नहीं है जो क्रिकेट मैदान पर आपको नहीं करनी चाहिए, और इवन उनके बारे में बढ़ चढ़कर नहीं बातें करनी चाहिए। वहां पर उनके जो चीफ हैं वो कह देते हैं कि भैया हम अपने, वो दुश्मन देश जा रहे हैं जब वर्ल्ड कप खेलने आते हैं, दुश्मन मुल्क में हम भेज रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, उन्हें मोटिवेशन मिलनी चाहिए इसलिए हम उनको पैसा ज्यादा दे रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट नहीं है पाकिस्तान की तरफ से? तो आपका इंडियन प्लेयर्स को वहां पर टारगेट करना, या आप स्पेसिफिकली बोलते कि पाकिस्तान को आप ब्लेम कर दे तो ज्यादा बेहतर रहता। आई थिंक आप अपना एक पॉलिटिकल ऑडिशन दे रहे हैं इस तरीके के स्टेटमेंट्स देकर सैयद किरमानी साहब। मैं मानता हूं, चलिए मैं सारी चीजें मानता हूं, ऑब्वियसली भारत भी एक्सेप्ट करता है कि भैया आप पॉलिटिक्स को दूर रखिए, लेकिन पानी जब सर के ऊपर आ जाए तो आपको स्टांस लेना चाहिए। और ये नया भारत है, ये ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजों को भूलकर हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और आपको नहीं पता कि पिछले 4 महीने पहले क्या हुआ है। वॉर लाइक सिचुएशन थी, सिविलियंस को वहां पर टारगेट किया जा रहा था पाकिस्तान द्वारा। क्या वो चीजें आपके लिए नॉर्मल है? क्या आपको लगता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दोनों देशों के बीच होने चाहिए? एंड इन फर्स्ट प्लेस, चलिए मैं मानता हूं पॉलिटिक्स को दूर करो, तो अगर आपको पॉलिटिक्स को दूर करना है तो आपको पाकिस्तान को भी दूर करना होगा। पाकिस्तान के साथ फर्दर आप कोई भी क्रिकेट रिलेशंस या कोई भी रिलेशंस मत रखिए, तो आप देखिएगा कि आपको कोई भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन आपका अगर यह मानना है और अगर आप ये चाह रहे हैं कि पहलगाम होने के बाद, पुलवामा होने के बाद, एंड टाइम एंड अगेन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं उस देश के द्वारा, वो वहां पर पनाह तो दे रहे हैं ना आतंकवादियों को, दैट मीन्स वो उनके साथ ही हैं। तो आप अगर चाह रहे हैं कि उनके साथ हाथ मिलाएं, गले लगाएं और कैमराडरी आप देखना चाहते हैं, तो माफी चाहेंगे किरमानी साहब, ये तो आपको मैदान पर देखने को नहीं मिलेगा। बायलेटरल मुकाबले आपके इंडिया पाकिस्तान के तब होते थे, इतने सालों से इंडिया पाकिस्तान के बायलेटरल मैचेस क्यों नहीं हुए हैं? तो मेरा मानना यह है किरमानी साहब, देखिए आपके समय और आपके दौरान, उस समय से और आज तक 2025 चल रहा है और आप 1980 की बात कर रहे हैं। इतने सालों में क्या सर्कमस्टेंसेस नहीं चेंज होंगे? क्या हालात नहीं बदलेंगे? और जो हालिया दौर में हमने देखा है जिस तरीके की चीजें हुई हैं, तो चीजें अगर इस तरीके से एक्सेलरेट हुई हैं, अगर आपको लग रहा है कि सरकार का ये स्टैंस लेना या सरकार का साथ देना खिलाड़ियों का, और खिलाड़ियों का इस तरीके का रवैया आपको गलत लगता है, देन मैं माफी चाहूंगा, वो शायद खिलाड़ियों का जो स्टांस है, हर भारतीय को वो सारी चीजें लेजिट लगी और भारत, पूरा जो देश है वो खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहा। मे बी आपको ये गलत लग रहा हो और आप अपने दौर की बात कर रहे हो, तो उसमें मैं आपको भी गलत नहीं ठहराऊंगा। आपके दौर में शायद उस तरीके की चीजें ना हुई हो, लेकिन आज चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जो किरमानी साहब ने वहां पर बातें रखी हैं अपनी, आपको क्या ये लेजिट लगती हैं? क्या आपको लगता है कि भैया जिस तरीके की जो सारी चीजें हुई हैं वो फर्दर ना हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अब सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल चेंज हो गए हैं, बिल्कुल बदल गए हैं, अब इंडिया पाकिस्तान वो सेम चीजें नहीं रही जो एक दौरान पर हम देखते थे। एक दौर था जब कभी चीजें होती भी थी और अब वो बिल्कुल सेम नहीं रही हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस तरीके से सैयद किरमानी की स्टेटमेंट लगी और आपको ये वीडियो किस तरीके से लगी। प्लीज, जय हिंद, जय भारत।